भाभी को पटाने का सही तरीका। भाभी को कैसे पटाएं? भाभी मुझे पसंद करती हैं, मैं उनको पसंद करता हूं। क्या उनके साथ परफॉर्मेंस करना सही है या फिर गलत है? सारा जानकारी हिंदी में बताएंगे। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट में बस एक ही चीज़ पूछते हैं कि भाभी को कैसे पटाएं, भाभी को पटाने का सही तरीका क्या है? क्या अपने से बड़े एज में परफॉर्मेंस करना, संबंध बनाना, प्यार करना सही है या गलत है? इसके बारे में आज हम आपको पूरा डिटेल से हिंदी में जानकारी बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं, बहुत सारे लोग ये देखा गया है कि वो अपने एज से, मतलब अगर किसी पुरुष का एज मान लीजिए 25 साल 26 साल है और उस एज में अगर वो अपने से बड़ी औरत के साथ में रिलेशनशिप, मतलब भाभी के साथ में अगर वो रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं या भाभी को एक तरीके से वो इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो वो क्या क्या चीज़ें एक तरीके से जो एक लेडीज़ है, यानी जो लेडीज़ है वो उनके अंदर देखती हैं। दूसरी चीज़ हम आपको एक चीज़ डाउट क्लियर करके बताना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों में अपने से बड़ी एज के लोगों के साथ में संबंध बनाना, परफॉर्मेंस करना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेटर लगता है। इसलिए लगता है कि वो अगर अपने से 1-2 साल बड़ा या फिर 1-2 साल छोटे फीमेल में अगर कहीं ना कहीं वो संबंध बनाने की या फिर हम एक तरीके से रिलेशनशिप में जाने के बारे में सोचते हैं तो उनको बहुत सा अजीब सा लगता है। वो सोचते हैं कि अगर हम उस एज में अगर परफॉर्मेंस या फिर रिलेशनशिप में जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनको वो तजुर्बा नहीं होता है जो भाभीयों में काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा देखा जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी शादीशुदा होती हैं। तो उनको हर तरीके से इतना डीप में समझाने की ज़रूरत नहीं होता है। वो छोटे छोटे इशारों को समझने की कोशिश करती हैं और कहीं ना कहीं जो पुरुष हैं उनको ये चीज़ें काफ़ी अच्छा लगता है। सबसे पहले बात करते हैं, बहुत सारे लोग यही क्वेश्चन पूछते हैं कि भाभी को कैसे पटाएं, भाभी को पटाने का सही तरीका क्या है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लीजिए अगर उनकी भाभी हैं या फिर कोई लेडीज़ है उनसे बड़ी एज में अगर वो उनके साथ में रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आई कांटेक्ट होकर बात करना। किसी भी टॉपिक पे अगर वो आपसे बात करना चाहती हैं या आप उनसे बात करना चाहते हैं तो आप आई कांटेक्ट होकर बात करिए बिना डरे हुए। दूसरी चीज़, आप उनको छोटी छोटी मदद करिए, जैसे कि उनका सामान ले जाना हुआ या फिर उनके बच्चों को छोड़ना हुआ, टहलाना, घूमना हुआ, या फिर अगर वो कहीं पार्क में आपको मिलती हैं तो उनसे अच्छी तरीके से बात करना हुआ। और अगला जो टॉपिक है वो आप समझ लीजिए, बहुत सारे रिश्तों में ये देखा गया है कि जो एक तरीके से भाभियाँ होती हैं वो अक्सर, जैसे मान लीजिए अगर वो अपने से छोटे किसी पुरुष के साथ में रिलेशनशिप में आना चाहती हैं तो उस समय वो क्या क्या चीज़ें देखती हैं कि जो उनसे, मतलब जिसके साथ में रिलेशनशिप जाना चाहे वो उनका कितना रिस्पेक्ट करता है, कितनी इज्जत करता है, ठीक है, और उसकी बॉडी पर्सनालिटी भी मैटर करती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कहीं ना कहीं पैसा भी मैटर करता है। एक चीज़ आप ध्यान रखना, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैटर करता है। और दूसरी चीज़ है, अगर कोई भाभी है, अगर एक तरीके से अगर कोई लेडीज़ है, मतलब एज पुरुष से अगर वो कई सालों में एज से बड़ी हैं, मतलब पुरुष के अगर वो भाभी लगती हैं कहीं ना कहीं, तो उस एज में अगर वो रिलेशनशिप में अपने से छोटे पुरुष के साथ में अगर रिलेशनशिप में आना चाहती हैं तो वो किन किन बातों का इशारा करती हैं। सबसे पहले छोटी छोटी बातों पे हंसना, आपके साथ उठने बैठने पे, आपके बॉडी पर, आपके बालों में हाथ फेरना, आपको नज़रों से इशारे करना, आँखों से इशारे करना, हाथ हिलाना और मुस्कुराना, हर बात पे जवाब ना देना या फिर हर बात पे बार बार बोलना, बिना टॉपिक के बात करना, तो ये कहीं ना कहीं भाभीयों के इशारे होते हैं, ठीक है। वो भी चाहती हैं कि कैसे कि बहुत सारे अपने से छोटे पुरुषों में वो रिलेशनशिप रखना चाहती हैं। कई बार क्या होता है, भाभीयों में ये देखा जाता है कि उनके जो हस्बैंड होते हैं वो कहीं ना कहीं उनका एज और दोनों का एज समान रहता है। तो बहुत सारे रिलेशनशिप में ये देखा गया है कि वो अपने हस्बैंड के साथ में रह करके अगर इस सिचुएशन में अगर उनके हस्बैंड अगर उनको संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर कई बार क्या होता है कि उनको बोरियत सा महसूस होने लगता है, या फिर उनके हस्बैंड अगर उनका केयर नहीं करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने से छोटे एज के लोगों को कहीं ना कहीं वो तलाश करती हैं। क्यों करती हैं? कि उनको कहीं ना कहीं अपनी तारीफ़ियाँ पसंद होती हैं, या फिर वो अपने पिक भेजना, उनके सामने जाना अपने छोटे से एज में, तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा एक्टिव रहते हैं।
अक्सर करके। और भाभियाँ भी ऐसी होती है ना कि वो अपने कपड़े से के इशारे से, अपने बॉडी पर्सनालिटी के इशारे से, अपने बात के इशारे से, अपने हंसी मजाक के इशारे से वो कहीं ना कहीं अपने से छोटे लोगों में ये देखा गया कि वो कहीं ना कहीं एक्टिव करने की कोशिश करती हैं, या फिर उनके साथ संबंध बनाने को लेकर के, रिश्ता रखने को लेकर के, ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो नोटिस की जाती हैं वो हम आपको इस वीडियो में समझा रहे हैं और बता रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, हर रिश्ता की सिचुएशन में क्या होता है, हर रिश्ते का मैटर क्या होता है, ये आपके जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है हर रिश्ता गलत नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे ये देखा जाता है कि भाभीयों को उस नज़र से आप कभी मत देखिए। अगर वो आपको किसी वैसे नज़र से देख रही हैं तो जहाँ तक है तहाँ तक आप एक तरीके से अवॉइड कीजिए। अगर आप सोच रहे हैं उनके साथ में रिलेशनशिप में नहीं जाने के लिए, बट अगर वो आपको इशारा कर रही हैं या फिर आपको सामने से बोल रही हैं, आपको कॉल मैसेज कर रही हैं, तो आप एक बात उनको डायरेक्टली फेस टू फेस समझा सकते हैं और बता सकते हैं। दूसरी चीज़ है, मान लीजिए आपको कोई एक तरीका, आपकी भाभी या आप उनको पसंद करते हैं, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है आपको अपनी फैमिली भी देखना है, कहीं ना कहीं उनकी फैमिली भी देखना है, तो आप उस चीज़ पे एक्टिव ना रहें, क्योंकि छोटी सी गलती की वजह से आपकी फैमिली भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से बिखर सकती है और आपका लाइफ एक तरीके से पूरी तरह बर्बाद हो सकता है। आप अपने एज में रिलेशनशिप बनाइए, अपने एज में दोस्ती करिए, अपने एज के मतलब एज के अकॉर्डिंग, चाहे वो पुरुष हों या फिर महिलाएं हों। ऐसा नहीं है कि आपका एज कम है और आपने कोई भाभी देखा, उन्होंने इशारा किया और आप उनके साथ में रिलेशनशिप में चले गए। कई बार क्या होता है, लोग रिलेशनशिप में चले जाते हैं, बाद में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो उनकी भाभी होती हैं वो उल्टा उनके ऊपर केस कर देती हैं, या फिर कहती हैं कि मुझे छेड़ रहे थे या मुझे पकड़ रहे थे। तो बहुत सारे केसेस में ऐसे देखे गए हैं। तो हम आपको यही समझाना चाहते हैं कि आप भाभियों को या अपने से बड़े एज के लोगों के साथ में अक्सर करके आप उनके साथ संबंध बनाने से दूरी रहिए, तो वही आपके लिए सही है। आशा छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसी जानकारी भरी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। ये वीडियो जानकारी उद्देश्य के लिए है, जानकारी पर्पज़ के लिए। फिर मिलते हैं आपको नए टॉपिक पे, नई चीज़ों के बारे में जानकारी लेकर के।